सा एक मैं एहसानमंद हूं आपका, आपने मुझे टाइम दिया, मौका दिया। एक्चुअली टॉपिक बहुत हैं जिस पे बात करनी चाहिए। एक तो चीज़ें हम यहाँ अपर हाउस के सब मेंबर्स हैं, मैं अपने पुलिस को सबको कहूँगा कि कम से कम कोई भी दोस्त जब उठता है बात करता है, हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, हमें कम से कम सुनना चाहिए, जो भी अपने टर्म पे हम जवाब दें। बिल्कुल अच्छी बात है, ताकि इंटरप्शन ना हो। इस पे कोई भी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ देखा है इस अपर हाउस में। हाँ जी प्लीज, नो क्रॉस टॉक। मेहदी साहब प्लीज जी, उसी पे आता हूँ, शायद आपको फिर सिखाना जी पड़े। प्लीज। तो बात यह कि हम जहाँ जब आए थे 2 साल पहले, तो काफी दोस्त कहते थे कि जब से पीटीआई इस हाउस में आई है तो हाउस का जो माहौल है वो खराब हो गया है। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उठते, अब यकीन करें हम मोस्टली यहाँ के लोग, अभी भी हमारी बहनें उनको इंटरप्ट कर रही थी, तो नहीं करना चाहिए, मैं इनको मना कर रहा था पीछे। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन उठता है, मैंने देखा कि पीछे ऐसी आवाजें आती हैं हमारे लेफ्ट साइड से, नहीं आनी चाहिए। ये अच्छा थोड़ी है कि आप अगर भाई, हम तो हैं पीटीआई आई, इस माहौल इस ऐवान का खराब हुआ, तो ये जो दोस्त हमारे आए तो सीनियर हैं, 73 से यहाँ हैं, इनको तो हमें सिखाना चाहिए ज्यादा कि भाई आप तो ऐसे। अभी देखें जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात की, उस पे कुछ दोस्तों ने ऑब्जेक्शन किया कि जी आपको दुआ करनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि दुआ गुलाम गरीब पे भी होनी चाहिए, लेकिन दुआ शौकत मेमन के लिए भी होनी चाहिए, जो नौडेरों में कत्ल किया गया पुलिस की कस्टडी में 6 भाइयों के साथ। जब उनके भाइयों को अरेस्ट किया गया रात को पुलिस ने, तो दुआ उसके लिए भी मांगनी चाहिए, दुआ हरनेश के लिए भी मांगनी चाहिए, जो मीरपुर खास में आटे के लिए लाइन पे खड़ा हुआ, जो बेदर्दी से वहां रश में लोग उसके ऊपर, रश की वजह से उसके ऊपर गिरे और वो फौत हो गया, दुआ उसके लिए भी मांगनी चाहिए। बैठी है उसके इलाके के ये लोग हैं, मीरपुर खास में आदिश सिंह जो आटे पे फौत हो गया था। प्लीज प्लीज चांडियो साहब इंटरप्ट ना करें, प्लीज आप इंटरप्ट ना करें, प्लीज। थैंक यू जी। अबड़ो साहब बोल भी नहीं हूं, तो मुश्ताक भाई मांगता है तो वो बात। टाइम मुझे 5 मिनट मिला है, अगर मुझे आप बोलने में तू है नहीं गाना यार। लोग बिला वजह इस चीजों पे आ जाते हैं। मैं कहता हूं आप देखें, आप खुदा के वास्ते हम इस हाउस में बैठे ना, हम ऑनेस्टली अपनी, हम 100 दोस्त जो यहां बैठे हैं, हम हल्फ क्या कहते हैं, आए सब कुरान शरीफ हलफ उठाते कि कौन कितना ईमानदार है, किसका लीडर कितना ऑनेस्ट है। आए कुरान शरीफ पहले मैं उस बात लगाता हूं, कौन सा किया है हाउस में देख। प्लीज बात करने दें, इंटरप्ट ना करें, मेरी गुजारिश है। आप इनको, ये भाई है मेरे, मैं तो इनको इनकी हिमायत भी करता हूं, इनको तकलीफ होती है ना भाई। आप सुने, जैसे तंगी कहता है कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, मैं अकेले जब भी यहाँ खड़ा हूं, आप लोगों ने वॉकआउट किया इसकी, तो आप ऐसे न करें बिला वजह, जो मुझे बोलने दें, आप भी बोले जो आपको बोलना है। यहां देखें ना, ये इखलाकियात हमें सिखाई जाती है कि इस टॉपिक पे आपने डिस्कस करनी है, इस टॉपिक पे आप डिस्कस न करें। भाई ये क्यों? अपनी डिस्कस करेंगे, हम अपनी करेंगे, हो सकता है अवाम फैसला करेगा। यहां झूठ बोल के, यहां तालियां बजा के अगर आप अपनी लीडरशिप को या हम अपनी लीडरशिप को खुश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अवाम कभी भी झूठी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान का अवाम कभी नहीं ये देखता, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीपी हो, चाहे पीडीएम हो, चाहे नून लीग हो, जो आदमी यहां इस हाउस में गलत बात करेगा, अवाम के मफादात के मुखालिफ बात करेगा, उसको अवाम जो है की निगाह से देखती है। हमारी लीडरशिप, आपकी लीडरशिप खुश हो सकती है इन चीजों, लेकिन यह हकीकत है। आप इस हाउस को हम अपर हाउस कहते हैं, जो कंप्लीट चलता है सिर्फ इस पे कि हमें दिन पूरे करने साल के, ये अपर हाउस है। यहां लेजिस्लेशन ये कि 1 मिनट में बिल जो है किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता। कौन सी बातें हम बैठ के यहां करते हैं। 15 से 17 मार्च को होगा इंशाल्लाह, वहां भी उस पर बात करेंगे। लेकिन आप लोग हमें न समझाएं कि हम सिलेक्टेड हैं, आप है ना, ठीक है भी। अगर हम कहते हैं वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स की बात नहीं होनी चाहिए, चलें हम आपके बकौल, आप कहते थे कि हम अहल नहीं हैं, आप कहते थे हम लायक नहीं, आप तो लायक है ना, आप तो अहल है ना। जो गैर जमहूरी चीजें हैं उनको आप क्यों करते? ये पीडीएम की जमायतें माशाल्लाह, आप लोग बिल्कुल है। तो मुसीबत वक्त की बात है कि 150 रुपए में पेट्रोल था तो हम अहल नहीं थे, आपने 280 पे पहुंचाया। आप डॉलर 178 पे था, हम नालायक थे, आपने 280 पे पहुंचाया, आप अहल हैं। आपका फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आया, उसने कहा कि मैं फ्लाइट में अभी
बैठा नहीं था तो 10 रुपए कम हो गया। का मकसद है कि 1000 बिलियन। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि जब आप आए थे तो डॉलर था 220, आज डॉलर है 280, 60 रुपए का तफावत है। इसका मकसद है 6000 बिलियन। 6000 बिलियन का हिसाब डॉक्टर साहब कौन हिसाब देगा? पहले आप आ जाएं बताएं, ये कोई बात है? हाँ, एक भी बात है, मैं अपनी पार्टी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, सारे दोस्तों से एक बात पे इख्तिलाफ लाजमी करूंगा। पहली मर्तबा कि आप इनको ये ना कहें कि पीडीएम ने कोई अचीवमेंट है, पीडीएम की बड़ी अचीवमेंट है। आप देखें, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बिलावल साहब मेरे भाई हैं। बेशक आटा सस्ता नहीं हुआ, इनकम 10% से 40 पे पहुंची, डॉलर 178 से 280 पे पहुंचा, पीओल 150 पे 258 पे पहुंचा। बेशक आप इस बात को दिल पे न लें, लेकिन जो बड़ी अचीवमेंट है पीडीएम की, इतनी मोहब्बत माजी में कभी नहीं। जो आप इस तहत से जब ये असेंबली आई है, ये ऐवान आया है, आप इसका रिकॉर्ड खोलें तो ये पीटीआई तो आई है 2015 से। इससे पहले आप क्या यहाँ गीत गाते थे, एक दूसरे को क्या शादमाने बजाते थे, मुबारकें देते थे। तो बात है कि वो रिकॉर्ड भी यहां जाके, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट है, जरदारी साहब को बिलावल साहब के साथ 2 बेटे मिल गए। एक हमजा शहबाज शरीफ मिल गया और दूसरा शहबाज शरीफ के शक्ल में बेटा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बिलावल मेरा छोटा भाई है। ये अजीज रिश्ते बन गए हैं पीडीएम में। अल्लाह ताला आपको मोहब्बत, ये आपकी जो मोहब्बत है हमेशा कायम रखे। लेकिन पाकिस्तान का अवाम आपकी मोहब्बत से वाकिफ है, आपको जानता भी है, हमें भी जानता है। लेकिन आए हम सब मिलके, अगर हम ये सेनेटर्स, हम ये 100 दोस्त आपस में मिलके पार्टीज की बातों को मैं यकीन करें 5-6 हम 1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं। अभी क्या है IMF 1 बिलियन के लिए। सलीम मांडियाला साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछे फाइनेंस का, जब आपने एक बिल भेजा कि भाई जो एलसीज में जो पैसे लिए गए बैंकों ने, वो किसके खाते से थे? बैंकों ने कमाए 65 बिलियन, अभी तक नहीं मिले, वापस नहीं आए। हम सब करें उन बैंकों से पैसे लें। मैं 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, बात यह है कि आप आ जाएं, मैं पावर सेक्टर की मैं आपको बात बताता हूं। आप आ जाएं, ऐसे ऐसे ब्लॉक पड़े हैं, ऐसे ऐसे पावर सेक्टर प्लांट पड़े हैं जो हर हुकूमत जिसकी भी हो, किसी भी पार्टी की हो, नया ओल्ड पाकिस्तान वन हो, पीडीएम का मंजन हो, लेकिन कोई भी यहां सीरियस नहीं है मुल्क के मसाइल के लिए। मैं हम सब दोस्त आए मिले, हम ये 1 बिलियन का हम IMF के कशकोल को तोड़ सकते हैं। आप थैंक यू सर, छोटी सी बात, मैं देखें ये चीजें हम अभी तक, ये सारी हमारी हिस्ट्री है। चेयरमैन साहब यकीन करें, मैं आपकी तवज्जो से इनकी, हम सब दोस्तों की, मैं ऐसे फिश हार्बर यहां हमारे पास नहीं है। आप पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री में जाएं, 6 to 7 बिलियन उसकी जो है वो उसकी जो एस्टिमेट है कि फिशिंग का, पाकिस्तान वो फिशिंग नहीं करता। हमारा जो एक पड़ोसी मुल्क है, भाई भी है, चाइना जिसको कहते हैं, उसकी सारी माफिया यहां लगी हुई है, जो वहां से इलीगल फिशिंग करते हैं, वो यहां से स्मगलिंग होती है। भाई आए तो 6-7 बिलियन वहां से लेते हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान में आए कि ऐसे ऐसे इदारे हम सारे डिपार्टमेंट मिलके बैठ के आगे जाएं। हो सकता है IMF सब निकल पड़े, लेकिन ये गालियां ये देना अच्छी बात नहीं है। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर हुमायूं मोहम्मद देते हैं सब। तंगी आप हमेशा सब्र करते हैं। शुक्रिया चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाह।